नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अजय खांडे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मास्टर अजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे वी बोर्ड मास। पिछली क्लासेस में हमने वी बोर्ड मास के बारे में कुछ बेसिक बातें समझी थी, जो कुछ आपको वी बोर्ड मास के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस प्रकार से हम किसी सवाल को सिस्टमेटिक तरीके से हल करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आइए हम आगे आप करते हैं। अब हम सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और पहले हम लेवल थोड़ा कम रखेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आती रहें। फिर हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं सवालों पर। देखिए दोस्तों, दो सवाल हैं आपकी स्क्रीन सामने। मैंने दो सवाल आपको दे रखे हैं। आप पहले वीडियो को रोकें और इन दोनों सवालों का जवाब दें। ठीक, और उसके बाद ही आप इसको सॉल्यूशन को आप देखेंगे। चलिए करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमें दे रखा है 9 + 8 डिवाइड में 4 ऑफ 2 × 9। अब इसको हल करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि जब भी आपको भाग या ऑफ या इनटू देखने को मिलता है तो इन तीनों में आपको सबसे पहले क्या हल करना है। जैसे बोर्ड मास में क्या सबसे पहले आता है, पहले आता है ऑफ, फिर आता है डिवीज़न, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ऑफ को आपको हल करना है। इस ऑफ को हिंदी में आप क्या कहते हैं, का। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर आपको गुणा करना है, और इसी क्रम में आपको हल करना है दोस्तों। तो आइए करते हैं यहाँ पर 9 + 8, 9 + 8। अब यहाँ पर ऑफ को पहले हल करना है, मतलब 4 में आपको इस 2 का पहले गुणा करना है, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो देखिए ऑफ 8 डिवाइड बाई 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना कितना हो गया 8, इधर क्या है गुणा में 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, 8 में 8 का भाग देंगे। ठीक, भाग देने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि जब भी इस प्रकार से भाग आता है तो बाद वाली संख्या को आपको क्या करना होता है, पलटने होता है। जैसे 15 में 3 का भाग देना है तो हमें करना क्या है, 15 इंटू बाद वाली संख्या को पलटना है एक, जैसे कि 15 × 1/3, फिर इसको काट देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे दोस्तों, आप बहुत ही जल्दी इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए 8 को हम 8 से काटेंगे तो 8 में 8 का भाग देना है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। या इस प्रकार से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख देंगे 1/8, गुणा में कितना है 9। 8 से 8 ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ पर 9 है प्लस 9। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना बचा है 9, प्लस में यहाँ कितना है, इस पूरे को हमने सोल्व कर दिया है तो यहाँ पर 9 बचा है। ठीक, तो 9 और 9 कितना हो गया दोस्तों 18। 9 और 9 कितना हो गया मेरे दोस्तों 18। तो यहाँ पर फाइनल जो है हमारा आंसर कितना आ गया है 18, हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें, अगर कोई भी दिक्कत अगर कोई भी डाउट आता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक, अगर आपको कोई समझने में कोई तकलीफ आ रही हो, कोई बात मेरी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। ठीक, चलिए आगे जो है दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, 3 + 2 डिवाइड में 2 -8 डिवाइड में 2। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। पहले मैं बहुत ही आसान सवाल ले रहा हूँ। ठीक, देखिए 2 में 2 का भाग देंगे तो डायरेक्ट इसको किस प्रकार से करेंगे, 2 से 2 को हम काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। ठीक, -8, फिर 8 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, कितनी बार कट गया ये 4 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब देखिए पहले जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया है 4, माइनस का 4, 4 से 4 कट जाएगा, या 4 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों 0। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ गया दोस्तों 0। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, आप सभी लोग कर लिए होंगे। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम सवाल करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने तीसरा नंबर का सवाल लिखा हुआ है 49 डिवाइड बाई 7 का 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। ठीक, तब इस सवाल को हल करना है। इसमें आपको का लिखा हुआ है, का की जगह आपको ऑफ लिखा हुआ मिल सकता है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसका मतलब है आपको गुणा करना है। ठीक, तो देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले का लिखा हुआ रहता है, तो हमें इसी को सबसे पहले हल करना है दोस्तों। ठीक, तो देखिए आइए करते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए 49 डिवाइड बाई 7, पहले आप का को हल करेंगे भाई, 7 में आप पहले 7 का गुणा करेंगे। ठीक, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 49। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 5, फिर डिवाइड में कितना है 5। अब यहाँ पर हमने गुणा कर दिया था 7 में 7 का, तो कितना आया था 49। अब पहले आपको यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इधर गुणा का चिन्ह है, फिर भाग का चिन्ह है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। मैंने क्या बताया था, बाद वाली संख्या को आपको क्या करना है, पलटना है। ठीक, तो 49 है तो 1/49 हो गया, इंटू में 5, फिर डिवाइड का चिन्ह है, फिर गुणा का चिन्ह लगा के बाद वाली संख्या को आपको क्या है, पलटना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर 49 से 49 कट गया, कोई दिक्कत, यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों, 1 बचा है। कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों साथ के साथ आप नोट्स बनाना, इसकी बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, ताकि आप बाद में अगर कभी देखें इस सवालों को तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप अच्छे से एक बार में सारा सब कुछ रिवीजन कर पाएँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा सवाल। चौथे नंबर का 5वें नंबर का सवाल, 2 सवाल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो को रोक कर पॉज कर आप इन सवालों को पहले हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों। ठीक, ताकि आपको भी साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए आइए चलते हैं, क्या है 55 में डिवाइड करना है 5 का, इंटू कोष्टक में है 4 + 5 - 15। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सब में कोष्टक पहले हम हल करते हैं। ठीक, पूरी हम तालिका में और पूरे बोर्ड मास में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, कोष्टक। इस बी का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आता है, कोष्टक। तो छोटा कोष्टक आपको हल करना है, यहाँ पर एक ही कोष्टक है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पर 4 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 9। तो देखिए हम लिखेंगे सिस्टमेटिक। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ, वरना इसका जवाब जो है एक लाइन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते ही आप जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा समय लगता है दोस्तों। देखिए 55 डिवाइड बाई कितना हो गया 5, इंटू 4 प्लस कितना हो गया 9 - 15। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए 55 है, बाद में क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है तो गुणा चिन्ह लगा के बाद वाली संख्या को क्या करना है, पलटना है। तो 5 है तो 1/5 हो गया, इंटू में 9 - 15। कोई दिक्कत, 5 से इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 11 बार। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 11 में अब क्या करेंगे, 9 का गुणा करना है, कोई संख्या नहीं बची यहाँ पर। 11 में अब किसका गुणा करना है, 9 का। तो 11 में कितना हो गया 99, माइनस में कितना है 15। कोई दिक्कत, अब 99 को 15 से घटाएंगे दोस्तों, तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 9 में से घटाएंगे तो कितना हो गया 8, 84। 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक, आइए 5वां सवाल क्या कहता है, बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल अभी मैंने लिए हैं दोस्तों, ताकि आपको आपके एक एक डाउट क्लियर होते चलेंगे। ठीक, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता हूं दोस्तों, मेरी आदत शुरू से यही रही है कि सारे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज़ बैठ जाए, उसके बाद हम एग्ज़ाम लेवल वाले सवाल पर आएंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना है। यहाँ पर 3 - 2 लिखा हुआ है, तो इस कोष्टक को हम हल करेंगे तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों। अब इस 1 में इस 2 का गुणा करना है, इस 1 में 2 का गुणा करना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से ताकि आपको कोई डाउट ना हो दोस्तों। 18
प्लस 12 डिवाइड 4 प्लस 2। 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 1। कोई दिक्कत? अब देखिए 18 प्लस 12 डिवाइड का चिन्ह है, बाद वाली संख्या को पलटेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर जो है ये 12 4 से कट रहा है, कितनी बार 3 बार, 4 तिया 12। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे दोस्तों 18 बचा है, प्लस में यहाँ पर 3, फिर प्लस में कितना है 2। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो 18 और 3 कितना हो गया है? 18 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 21। 21 और 2 कितना हो गया है? 23। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब कितना हो गया दोस्तों? 23। बहुत ही शानदार और गजब का सवाल था। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन लेते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 का 2 गुणा 3। अब यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, 2 और 3 में ऊपर क्या लगा, एक लाइन खींची हुई है। इसका मतलब हमने 2 और 3 के गुणा पर ऊपर हमने बार लगा दिया है। और हमने क्या बताया था कि वी बोर्ड मास में यहाँ पर हमें तो भाग दिखाई दे रहा है, मतलब डिवीज़न दिखाई दे रहा है, एक तरफ में प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक, का दिखाई दे रहा है, और विनकुलम बार दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके सिस्टमेटिक तरीके से आपको हल करना है दोस्तों। यहाँ पर विनकुलम बार है तो बार को सबसे पहले हल करना है, फिर का को हल करना है, फिर डिवीज़न हल करना है, उसके बाद आपको लास्ट में जोड़ना है। ठीक, कोई दिक्कत? ये बातें हम कर चुके हैं दोस्तों, और अब बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको अब याद हो चुका होगा। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर। अब देखते हैं, तो 2 और 3 का सबसे पहले हमें गुणा करना है, क्योंकि बार सबसे पहले आता है। ठीक, तो 2 और 3 कितना हो गया? 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 6। यहाँ पर कितना हो गया? 2 तिया 6। तो देखिए इसको लिखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। 8 प्लस 9 डिवाइड 3 का 2 में 3 का गुणा किया, 2 तिया 6। जैसे गुणा किया बार यहाँ पर हट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको का को सॉल्व करना है, तो 8 प्लस 9 डिवाइड में 3, का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? गुणा। तो आपको सबसे पहले गुणा करना है, तो आप 3 और 6 में पहले गुणा कर दीजिए। 3 6 18, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8 प्लस 9 डिवाइड करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर 18 से काटना है 9 को, तो बाद वाली संख्या को गुणा चिन्ह लगा के क्या करना होता है? पलटना होता है। तो 18 है तो कितना हो गया? 1/18। तो अब 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18। ठीक, कट गया ये 2 बार। अब यहाँ पर 8 बचा हुआ है, इधर कितना है? ऊपर 1, बटे में कितना है? 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8 सही 1/2। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, 8 सही 1/2, ये आपका आंसर हो गया है। इसको हम डायरेक्ट जोड़ दिया है। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 8 दूना 16 और 1 17। 8 दूना 16 और 1 कितना हो गया? 17। तो 17 कितना हो गया? 2। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 8 16, 2 5 10, 8.5। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तीनों प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। 7वें नंबर का सवाल, 8वें नंबर का सवाल पहले आपको स्वयं सोल्व करना है वीडियो रोक कर, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है दोस्तों। ठीक, आइए करते हैं 7वें नंबर का सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 11 प्लस 11 डिवाइड में 11, फिर प्लस में 11, फिर इंटू में 11, माइनस 11, सभी 11 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है भाग पहले आपको हल करना है, उसके बाद आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ना है, फिर घटाना है दोस्तों। ठीक, तो देखिए 11 प्लस 11, अब क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करने का तरीका मैंने आपको बताया था, बाद वाली संख्या को आपको पलटना होता है। तो 11 है तो 1/11 प्लस 11 गुणा 11 माइनस 11। अब देखिए यहाँ पर आपको गुणा करना है, यहाँ पर 11 से तो 11 कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बचा है? 11 प्लस
यहाँ पर हमने काटा है संख्या को, तो काटने पर हमेशा 1 बचता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या आपके सामने लिखी है, जैसे 30 है, ठीक। 30 को हम 5 से डिवाइड किए तो 5 से कितना हुआ 30। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 30 है और 1/30 है, 30 को 30 से आप काटे कितना बचा, यहाँ पर हमेशा 1 बचेगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमने 11 से 11 काटा है तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 बचा है दोस्तों, ठीक। प्लस में कितना है, प्लस में आप 11 में 11 का गुणा करेंगे, 11 में आप 11 गुणा करेंगे तो 11 में 11 गुणा करना है, कितना आ जाएगा 121 माइनस 11। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने 11 में 11 गुणा किया, एक 11 का एक स्क्वायर भी अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको 50 तक 60 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप सवालों में इसको यूज़ कर सकें और जल्दी से जल्दी आप सवालों का जवाब दे सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको पहाड़े भी अच्छे से याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक आपको पहाड़े अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इन सवालों में इनका यूज़ अच्छे से कर सकें। जल्दी से जल्दी आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए एक तरफ यहाँ पर माइनस का 11 लिखा हुआ है, इधर प्लस का 11 है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो हमेशा हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए ये तो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11 प्लस का माइनस का 11 कट गया। अब यहाँ पर 1 है और 121, अब 1 और 121 कितना हो जाएगा मतलब दोस्तों 122। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 122। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 8वां सवाल लेते हैं दोस्तों। 8वां सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 8 डिवाइड में 4 इंटू कोष्टक के अंदर 6 + 2 ऑफ 4, फिर कोष्टक के बाहर +32 - 2। अब 8 में 4 का भाग देना है सबसे पहले, क्योंकि अभी सबसे पहले यहाँ पर आप कोष्टक को हल कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, आप स्वयं ही फटाफट सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, किस प्रकार से आपको करना है, एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हम पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 8 डिवाइड में 4 इंटू, पहले आप इस कोष्टक को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऑफ पहले है तो हमें इसको हल करना है पहले। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब गुणा होता है, 2 चौक 8, और 8 में हम 6 जोड़ेंगे, 6 प्लस इधर कितना है 6 + 8, तो 6 और 8 कितना हो गया दोस्तों 14। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 14 आ गया। प्लस में इधर कितना है 32 माइनस का 2, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ पर एक तरफ गुणा है एक तरफ भाग है, तो भाई भाग पहले हल करना है आपको। तो 8 डिवाइड में 1/4, ठीक। इस प्रकार से आप बार बार लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर इसे काट सकते हैं। देखिए 4 से हम काटेंगे इस 8 को, कितनी बार कट गया ये 2 बार, तो यहाँ पर 2 है, 2 बचा, गुणा में इधर कितना है 14 + 32 माइनस का 2, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे, 14 दूना कितना हो गया 28, प्लस में 32 माइनस का 2। आप जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, चाहे आप पहले घटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, अब पहले यहाँ पर घटा लीजिए क्योंकि यहाँ पर घटाना हमें आसान लग रहा है। 32 - 2, 32 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 30, और 30 में आप 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर कितना बचा 30, तो 30 और 28 कितना हो गया दोस्तों 58। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कितना हो गया 58 आपका आंसर हो गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला सवाल लेते हैं आप। अगला सवाल 9वां सवाल देखिए, बहुत ही शानदार और गजब का सवाल है दोस्तों, बड़े अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार और गजब का सवाल है, ठीक। 2 स्टार का सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में, बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक। देखिए यहाँ पर सारे कोष्टक का यूज हमने किया हुआ है। यहाँ पर छोटा कोष्टक दिया हुआ है, ठीक। छोटे कोष्टक के बाद यहाँ पर मंझला कोष्टक, इसे आप करली कोष्टक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद है बड़ा कोष्टक, ठीक। तो सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक मैंने आपको बताया था सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है,
उसके बाद आपको मंझला कोष्ठक हल करना है, फिर आपको बड़ा कोष्ठक हल करना है। इसी प्रकार से आपको हल करते चले जाना है। तो देखिए अब छोटे कोष्ठक के अंदर भी यहाँ पर 3 - 3 लिखा हुआ है और 3 - 3 में यहाँ पर ऊपर एक लाइन खींची हुई है, मतलब यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको यही काम करना है कि 3 में से 3 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है और वी बोर्ड मास में सबसे पहले वी आता है। इस वी का मतलब होता है विन कुलम बार रेखा कोष्ठक, और सबसे पहले नंबर पर ही इसी को आपको हल करना होता है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। आइए हल करते हैं इसको। 3 में से 3 घटाया तो कितना बचा दोस्तों? 3 में से 3 गया तो 0 बचा। ठीक, तो देखिए इधर कितना है 3 माइनस का 0। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। ठीक, माइनस में बाहर कितना है? 3। फिर यहाँ पर मंझला कोष्ठक है। ठीक, फिर बड़ा कोष्ठक, बाहर कितना है? इधर माइनस का 3, बड़ा कोष्ठक 3 माइनस का 3 माइनस कोष्ठक। अब इस प्रकार से देखिए, अब फिर यहाँ पर आप कोष्ठक को इस प्रकार से खोलेंगे, तो जैसे कोष्ठक खोलेंगे यहाँ पर, कोष्ठक खोलने पर फिर 3 - 3 आपको लिखा हुआ है। फिर 3 - 3 आप करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? फिर से यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया? 0। मैं एक बार फिर से सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। 3 माइनस कोष्ठक 3 माइनस इस मंझले कोष्ठक के अंदर 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। कोई दिक्कत? अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब जैसे इस कोष्ठक को हटाएंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे, भाई 3 में से 0 घटाने पर कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना है? 3 माइनस कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर फिर कितना बचा है? 3 बचा है। फिर हम कोष्ठक खोलेंगे, यहाँ पर जैसे कोष्ठक खोलेंगे बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना है हो जाएगा? 3 - 3। 3 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 0। दोस्तों एक एक स्टेप मैंने आपको इसमें समझाई है, वरना है 2 सेकंड का सवाल है, बहुत ही जल्दी आप देखते ही इसको हल कर सकते हैं। क्या जैसे आपको अगर जल्दी करना है सवाल को, तो देखिए जल्दी इसको किस प्रकार से करेंगे। फिर स्टेप से आपको बचना है दोस्तों। एग्जाम में हमेशा आप ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कम ही स्टेप में आप सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे हम इसको डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे तो क्या करना चाहिए हमें? इस 3 में से 3 घटाया 0 बचा, भाई 3 में से 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ही आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 बचा। फिर आप 3 में से 3 घटाएंगे, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बचा। फिर बाहर भी 3 है, 3 में से 3 घटाए फिर 0 बचा। एक ही स्टेप में सवाल का आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको हर एक स्टेप मैं आपको बताता चलता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना आए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट सवाल रहेगा कि बहुत ही शानदार और गजब का सवाल मैंने लिया है। आप इस सवाल को पहले अपनी कॉपी में अच्छे से हल करेंगे वीडियो रोक कर। ठीक, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप स्वयं से अगर सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप हल कर सकेंगे। ठीक, और कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, क्या है सवाल। तो यहाँ पर कोष्ठक है, कोष्ठक को पहले हल करना है। कोष्ठक के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि -6 + 5, इसके ऊपर मैंने एक लाइन खींची हुई है, तो ये बार लगा हुआ है और सबसे पहले हमें इसी को हल करना होता है, विन कुलम बार। ठीक है, उसके बाद बाकी की चीज़ें हल करना है। तो दोस्तों ध्यान रखें। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? अब यहाँ पर -6 है दोस्तों, समझना इतनी दूर में बार लगा हुआ है। ठीक, ध्यान समझना, -6 + 5 और यहाँ से यहाँ तक बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर माइनस के ऊपर भी बार लगा हुआ है दोस्तों। ठीक, तो आप ध्यान रखें, माइनस के ऊपर अगर बार यहाँ पर रहता इतनी 6 और 5 को, तो हम क्या करते हैं 6 और 5 को जोड़ देते हैं, 6 और 5 11 हो जाता। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, बार दोस्तों इस माइनस पर भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो रेखा कोष्ठक है इस माइनस के ऊपर भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, मतलब कोष्ठक के अंदर इस प्रकार से। तो -6 + 5, तो इसको हम घटाएंगे भाई, -6 + 5 इसको घटाएंगे तो -6 तो घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी जो संख्या है वो माइनस की है। हमेशा आप ध्यान रखना, जहाँ पर बड़ी संख्या है
उसी का हम साइन लिखते हैं तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, -1। कोई दिक्कत, इतनी दूर में -1 आ गया। अब देखिए इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 का मंझला कोष्टक 25 या करली कोष्टक बोल सकते हैं, कोष्टक 25 डिवाइड में, देखिए डिवाइड करने पर यहाँ पर कितना बचा है, -1। ठीक, यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों, -1। तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, -1। अब देखिए आगे हल करेंगे, 4 का, इसको अभी वैसे रहने दीजिए, धीरे धीरे हम कोष्टक को खोलते चलेंगे। माइनस, अब कोष्टक के अंदर यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे 25 डिवाइड में कितना है, -1। तो 25 डिवाइड में -1 है, इधर समझते हैं 25 डिवाइड में -1। अब डिवाइड में है तो बाद वाली संख्या को हम क्या करते हैं, गुणा चिन्ह लगा के पलटते हैं। तो 1/-1, भाई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/1 लिखें। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर है, कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर आ गया है माइनस का। अब माइनस का यहाँ पर आ गया है तो माइनस का 1 का 25 में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 इंटू में 1 है तो ये पलटेंगे तो 1/-1 हो गया। ठीक, अब भाई -1 है तो वो तो 1/1 -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आ गया, -1। अब -1 का इस 25 में गुणा होगा तो माइनस का कितना आएगा, 25। ठीक है, देखो एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। 4 का 25 माइनस, देखिए 25 में -1 का गुणा करना है आपको, -1 का। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले आप इसको गुणा कर लीजिए फिर हम बताएंगे। माइनस माइनस प्लस करना है आपको, 25 एकम 25, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो ये माइनस का 25 है भाई, -1 है, इतना ही, इतना आप गुणा पहले कीजिए। 25 एकम 25 माइनस का 25 हो गया ये। ठीक, अब बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, बाहर भी माइनस लगा हुआ है। तो देखिए माइनस में अगर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हम भाई कोई भी माइनस की संख्या है, -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 4 लिखा हुआ है, जब आप इसका गुणा करेंगे दोस्तों, जब आप इसका गुणा करते हैं तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। लेकिन माइनस है, इधर भी माइनस है, जब हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस का। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 माइनस है, इधर भी माइनस, इधर माइनस है, जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। क्योंकि यहाँ पर कोष्टक है, अगर इसको हम बाहर से खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होकर प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 25 प्लस का 25, ठीक है, इतना हो गया। इधर है का और इधर कितना है, 4। तो 25 और 25 अब जुड़ जाएगा, 25 और 25 कितना हो गया दोस्तों, 50। तो 4 का यहाँ पर कितना है, 50। अब यहाँ पर का को हल करना है दोस्तों। का मतलब क्या होता है, गुणा, सभी समझते हैं आपको। तो 4 में 50 का गुणा करना है, तो 4 में पहले 5 का गुणा कीजिए, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक, 20 और 1 0 और बचा हुआ है तो कितना हो गया दोस्तों, 200। फाइनल जो हमारा आंसर है कितना आ गया है, 200। ये सवाल जो है दोस्तों बहुत ही शानदार और गजब का है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया पहली बार में तो आप वीडियो को फिर से आप देखें, बार बार देखें। ठीक है, 1-2 बार देखने पर यह सवाल आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 200। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट था। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। ठीक, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ आपके पास पहुँचते रहें और आप इसी तरह से क्वेश्चन का लाभ लेते रहें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आप पा सकें। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैंने लास्ट के 10वें क्वेश्चन में लेवल बिल्कुल बढ़ा दिया है। ठीक, और आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल मैं बढ़ाकर चलूँगा लेवल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।